अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 9 अक्टूबर 2025 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक गैर मामूली समात हुई और ये गैर मामूली इसलिए थी कि आज बेंच के वो जजेस भी बोल पड़े 26वीं तरमीम के खिलाफ जिनके बारे में ये बात वसूख से कही जा रही थी कि वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जिसके बाद बेंच में यानी जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बराह रास्त मुश्तइल हो गए। जजेस ने आपस में जो सवाल जवाब है वो भी किए, एक तरह लड़ाई हम आम लफ्जों में इनको कहते हैं वो भी कही गई और इस बात पर भी जजेस जो है वो गुस्सा हो गए कि उनको ये ना कहा जाए कि वो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज हैं। बहरहाल जस्टिस आयशा मलिक ने आज जिस तरह से जो है वो पूरे बेंच की जो एक सवालात थे उनका रुख मोड़ा और कैसे जो फुल कोर्ट है उसको जो है वो क्लियर किया और ये भी कहा कि बार बार जो 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि हम 26वीं तरमीम के बाद ये नहीं सुन सकते, वो नहीं सुन सकते, उस पर भी जस्टिस आयशा मलिक ने बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों का हवाला देकर कहा कि ये नहीं हो सकता कि जो चीज चैलेंज है आपके सामने आप उसी के ऊपर इन्हिसार करके मुकदमे को ना सुनने का जो है वो वजह ढूंढे। बहरहाल आज की समात में क्या हुआ, कैसे जजेस आपस में लड़ पड़े और मुनीर मलिक जो कि सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके आर्ग्यूमेंट्स ने जो है वो कैसे जजेस को कई मौकों पर लाजवाब भी किया। आपको तमाम तर जो समात थी उसका मुख्तसर अहवाल बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मुनीर मलिक ने जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट शुरू किए दिन 11:15 11:45 पर समात का आगाज होता है। मुनीर मलिक साहब रोस्टम पर आते हैं और मुनीर मलिक साहब से पहला सवाल ही ये होता है कि और क्योंकि वो ये कह देते हैं कि मैं हामिद खान की आर्ग्यूमेंट्स को अडॉप्ट करके आगे चलूंगा, तो उनसे पहला सवाल ही ये होता है कि क्या आप भी जो है वो इस बेंच को या इस तरमीम को नहीं मानते। तो मुनीर मलिक ने कहा कि नहीं, तरमीम चूंकि हो चुकी है, अब वो हमारे जो आइन की किताब है उसका हिस्सा बन चुकी है, तो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ। उसके बाद मुनीर मलिक ने बड़ा क्लियरली कहा कि पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए ये बड़ा जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट यानी पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस मुकदमे को सुने। अब जब पूरी सुप्रीम कोर्ट का सवाल हुआ तो कहा गया कि क्या सारे जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि नहीं, सारे जज नहीं, वो जज जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे। उसके बाद जो मुनीर मलिक हैं उन्होंने फुल कोर्ट से मुतालिक, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का इसरार है कि उन्हें बताया जाए कि फुल कोर्ट होती क्या है, फुल कोर्ट की तारीफ क्या है, तो उनको मुख्तलिफ फैसलों के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई, आईने पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस होते हैं, फुल कोर्ट पूरी सुप्रीम कोर्ट होती है और फुल कोर्ट के अंदर वो तमाम जज साहिबान आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं और उनमें से जो जज साहिबान ना बैठना चाहें उनके निकल जाने के बावजूद भी वो रहती फुल कोर्ट ही है। तो बहरहाल इस आर्ग्यूमेंट को, चूंकि आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस ज्यादा इस बात को जो है वो मानने को तैयार नहीं है, तो जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि फुल कोर्ट जो है, जो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट इकट्ठी करते हैं वो बाय कन्वेंशन किया जाता है, एक रिवायत है फुल कोर्ट की। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बता दे, मैं दोबारा से ये सवाल करती हूँ कि किस जगह पाबंदी लगाई गई है, चाहे 26वीं आईनी तरमीम ही हो गई, वो पाबंदी दिखा दे कि जो फुल कोर्ट बुलाने पर लगी है। उसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या जो है वो अगर हम ये एक अलग सी या एक तजादात का ये एक तजाद नहीं है कि हम ये कह दें जुडिशल साइड से ऑर्डर कर दें कि फुल कोर्ट बनाए और फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर बनेगी। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये मौजूदा केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके पास ये इख्तियार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी जो है वो इख्तियारात में से एक है कि आप ये ऑर्डर कर सकते हैं कि फुल कोर्ट जो है वो बुलाया जाए, इकट्ठा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बार बार ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने मुख्तलिफ फैसलों के जरिए, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि करार दे चुकी है कि आप उस तरमीम पर या उस कानून पर इन्हिसार करके फैसले नहीं करते जो आपके सामने चैलेंज किया गया हो। यानी मिसाल के तौर पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यहाँ पर 26वीं तरमीम की बात हो रही है, 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है, तो आप ये बार बार क्यों कहेंगे कि 26वीं तरमीम के बाद हम पर पाबंदी लग गई है। जो चीज आपके सामने चैलेंज की गई है अगर उसी पर इन्हिसार करके चलना है तो फिर जो पूरे का पूरा प्रोसेस है वो कैसे शफाफ हो सकता है। उसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट बार केस था, यानी जो 21वीं आईनी तरमीम का मुकदमा था, उसके अंदर ये कहा गया था
کہ जो सर्कुलर आर्ग्यूमेंट जो था उसके अंदर ये था कि जिस तरमीम के खिलाफ बात हो रही है उस पर इन्हिसार करके नहीं चला जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार केस में तो एक सादी सी अमेंडमेंट थी, यानी फौजी अदालतें सादी अमेंडमेंट थी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमेंडमेंट है। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आर्टिकल 191A शामिल किया गया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के बेंच की हियत ही तब्दील हो गई है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार केस जिसके अंदर 21वीं तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट शामिल किए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक सिस्टम खड़ा करने की बात थी और वो उस टच स्टोन पर चैलेंज हुई थी, वहां पर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के टच स्टोन पर चैलेंज हुई थी। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि वो अलग तरमीम थी और ये अलग तरमीम है। और उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो है वो ये कहा कि अगर 16 मेंबरान यानी सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो बेंच बन जाए तो वो आईनी बेंच कहलाएगा या सादा बेंच कहलाएगा। उसके बाद जो मुनीर मलिक है उन्होंने ज़ियाउर रहमान केस का हवाला दिया। तो जो जस्टिस जमाल मंदोखेल है उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता मुनीर मलिक साहब के आर्टिकल 1914 यानी आईनी बेंच की शिक शामिल करके जो तमाम तर पावर्स हैं वो रेगुलर बेंचेस से ले ली गई हैं, वो अब जो है वो सादे मुकदमात सुन सकते हैं, ये जो हरे भरे आईनी मुकदमात है वो बाकी बेंचेस नहीं सुन सकते। तो मुनीर मलिक ने कहा कि बिल्कुल कुछ बेंचेस से इख्तियारात लिए गए हैं, लेकिन अब हमने ये भी तो देखना है ना जुडिशल साइड पे कि क्या बेंचेस से इख्तियारात लिए जा सकते थे। क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को पार्लियामेंट ने अपनी मंशा से ये करार दे दिया है कि वो कमतर है। या उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि किसी भी जो 26वीं तरमीम के फ्रेमर्स हैं उनके माइंड में ये तो नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज नाअहल हैं तो उनको साइड कर दिया जाए और कुछ जज अहल हैं तो उनको जो है वो बना दिया जाए आईनी बेंच का रुकन। तो उसके बाद जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि किसी बेंच से इख्तियार लेने का मतलब यानी आईनी बेंचेस आईनी मुकदमात को अलग करना और दूसरे मुकदमात को अलग करने का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह हवज मौजूद है। तो मुनीर मलिक ने कहा कि बिल्कुल बेंच जो है वो जो बेंच का लफ्ज है वो आईने पाकिस्तान में कहीं मौजूद नहीं था जब तक शरीयत एपिलेट बेंच बनाया नहीं गया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट हैं, जो बेंच का कंसेप्ट है वो बाद में आया था। तो उसके बाद जो है वो जो मामलात आगे बढ़े और जो मुनीर मलिक है उन्होंने कहा कि आप तमाम तर जज साहिबान जो है वो आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं और किसी भी तरह की जो किसी जुरिस्डिक्शन को किसी दायरा अख्तियार को सुप्रीम कोर्ट के बेंच से ले लेने का जो नुक्ता या मामला है वो मल्टीपल जगहों पर डिस्कस हुआ। बहरहाल ये पूरी की पूरी डिबेट चल रही थी और जो जस्टिस आयशा मलिक है उन्होंने फिर कहा कि मैं दोबारा क्लैरिटी के पर्पज से एक सवाल पूछ रही हूँ और वो ये कि मुझे ये बताएं कि क्या जो कोई ऐसी कदगन है आईनी बेंच के ऊपर या इस बेंच के ऊपर कि वो ये फैसला ना दे सके कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा कहीं पर मुझे पाबंदी दिखा दें कि जो लगाई गई हो कि हम फुल कोर्ट बनाने का ऑर्डर नहीं दे सकते। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ऐसी कोई कदगन या पाबंदी नहीं है। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं अगेन ये कह रही हूँ फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी कि मुझे ये बताएं कि क्या हम जिस तरमीम के खिलाफ मुकदमा सुन रहे हैं उस तरमीम के तहत खुद को पाबंद बना के हम क्या उस 26वीं तरमीम को वैलिडेट नहीं कर रहे, हम उसको जायज करार नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जो लेट डाउन एक प्रिंसिपल है वो नहीं है कि आपका जिस कानून को चैलेंज किया गया है उसको अपना कर आप वैलिडेट करके उसके खिलाफ मुकदमे को नहीं सुन सकते। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो आर्टिकल 191A जो कि 26वीं तरमीम में शामिल करके आईनी बेंच बनाया गया उस पर इन्हिसार करके इस मुकदमे को सुनना नहीं चाहिए जो 26वीं तरमीम ही के खिलाफ है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जब भी जस्टिस आयशा मलिक बात करती थी तो वो फौरन से डिफेंस में आ जाते थे, क्योंकि पता नहीं क्यों उनको लगता है, चाहे किसी भी और मुकदमे में भी हमने ये देखा है कि जब भी जस्टिस आयशा मलिक कोई नुक्ता उठाती है तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर चाहते हैं कि वो उनको जवाब दें। तो यहाँ पे भी जब जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि हमें आर्टिकल 191A पर रिलाई करके इस मुकदमे को सुनने की जो 26वीं तरमीम ही के खिलाफ है उसी पर रिलाई करके उसी के खिलाफ मुकदमे को सुनने की जरूरत नहीं है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो अगर आर्टिकल 191A के ऊपर आपको जो है वो उसको नहीं मानना, आपको आईनी बेंच को नहीं मानना, तो फिर हम नहीं सुनते ये मुकदमा, हम बेंच से अलग हो जाते हैं। इसका तो मतलब है कि आप हमें ही तस्लीम नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि हम जो है वो जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि आप बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, आप फुल कोर्ट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का बेंच है तो फिर आप हमें सुनने क्यों नहीं देते केस, हम क्यों ना फैसला करें 26वीं तरमीम के मुकदमे का।
تو منیر ملک نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 2-3 مہینے کے لیے مثال کے طور پر یہ مقدمہ سنیں، اس کے بعد حکومت جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں میجورٹی رکھتی ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ میں سے کوئی ججز جو ہیں وہ اس بینچ میں مزید نہیں رہنے چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ آئینی بینچ میں سے نکال دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس تو اپنے جو ہے وہ بینچ میں رہنے کی سیکیورٹی نہیں ہے، اور یہی وہ بیسک پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ 26ویں ترمیم چیلنج ہے کہ کسی جج کے پاس اس کی ٹینیور کی، اس کے تقرر کی، اس کی نامزدگی کی سیکیورٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد جسٹس امین الدین خان نے کہا، اپنی طرف سے ایک کلیئرٹی دینے کی کوشش کی کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ بینچ بنایا 8 ججز کا، یہ جو اویلیبل ججز تھے ان پر ہم نے بینچ بنا دیا آئینی بینچ کی کمیٹی نے، تو کس قانون کے تحت ہم یہ کسی اور کو بینچ بھیجیں کہ وہ فل کورٹ جو ہم یہ معاملہ کسی اور کو بھیج دیں کہ وہ فل کورٹ بنائے؟ تو اس کے بعد منیر ملک نے کہا کہ یہ تو پھر وہی حساب ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کس قانون کے تحت بھیجیں، کہ پہلے جو ہے وہ مرغی آئی تھی کہ پہلے انڈا آیا تھا، یہ اس قسم کے جو ہے وہ ہم ڈیبیٹ کے ارد گرد اس چیز کے ارد گرد ہم گھوم رہے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جو ہے وہ جسٹس مسرت ہلالی نے ایک پوائنٹ ریز کیا، جس کے بعد بینچ کے اندر جو ایک طرح سے لڑائی ججز کی آپس میں جو ہے وہ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے منیر ملک صاحب کہ ہمیں پوائنٹ 0 پر جانا پڑے گا، ہمیں ان تمام ججز کو جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئے ان کو نکال کر کے ایک ایسا بینچ بنانا پڑے گا جو 26ویں ترمیم سے پہلے کا بیسکلی جو کور آف دا آرگیومنٹ ہے، جسٹس مسرت ہلالی نے اس کو ریپیٹ کیا اور کہا کہ ہمیں تو جو ہے وہ بنیادی حقوق کے ٹچ سٹون پر اس 26ویں ترمیم کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے وہ ججز ہوں گے جو 26ویں ترمیم کے وقت سپریم کورٹ میں موجود تھے، جو آئینی بینچ یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے سپریم کورٹ میں نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بینچ جو ہے وہ ہمیں بنانا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر ایک دم سے برہم ہو گئے، کیونکہ شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جسٹس مسرت ہلالی اس قسم کا آرگیومنٹ دیں گی، یا سوری اس قسم کے ریمارکس دیں گی کہ جو ججز جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے بعد آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ بینچ کے رکن نہ بنے، کیونکہ جسٹس جمال مندوخیل بار بار تھرو آؤٹ دا ہیئرنگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم فل کورٹ بنا دیں، اس کے اندر تمام 24 کے 24 جج بیٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب جسٹس مسرت ہلالی نے اپنے ساتھی ججز کو یہ شوق دیا تو اس کے بعد بینچ کے حالات جو ہے وہ کچھ اور ہو گئے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آنے والے ججز بھی اسی عدالت کے جج ہیں، وہ معزز جج صاحبان ہیں، ان کا نام نہ لیں۔ تو جسٹس مسرت ہلالی نے کہا میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے کسی جج کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شفافیت کے لیے ان ججز کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو جسٹس جسٹس مسرت ہلالی نے یہ بھی کہا کہ آپ بات غلط طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو جسٹس محمد علی مظہر کو پتہ نہیں کہاں سے وہی نازل ہوئی کہ بینیفیشری کا شاید کسی نے نام لیا ہے، حالانکہ شاید وہ سوشل میڈیا بہت استعمال کرتے ہیں جہاں پر بینیفیشری کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے ججز کے لیے۔ تو جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں کہ ان ججز کو بینیفیشری نہ کہیں، نئے جج جو ہے وہ خود نہیں آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ ان کو جوڈیشل کمیشن نے لگایا ہے۔ تو منیر ملک صاحب نے کہا کہ میں آپ سارے جج صاحبان کی ایک جتنی عزت کرتا ہوں، کیا ہی جو ہے وہ اچھا ہوتا کہ وہ بڑے قابل جج صاحبان جو مختلف ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز تھے جن کو سپریم کورٹ لایا گیا، وہ ایک فیئر طریقہ کار کے تحت آتے، وہ اس ترمیم کے تحت نہ آتے۔ تو جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں کہ جو نمبر آف ججز ہے وہ تو 26ویں ترمیم نے نہیں بڑھایا، نمبر آف ججز تو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بڑھائے گئے جس کے بعد سپریم کورٹ میں ججز لائے گئے ہیں۔ تو جسٹس اور اس کے لیے انہوں نے نا اٹارنی جنرل سے جو ہے وہ گواہی لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا اے جی صاحب آج جو خود اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عثمان امان، آج انہوں نے بینچ کو جو ہے وہ بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بینچ کے اوپر احسان کیا کمرہ عدالت میں آ کے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ نمبر آف ججز جو ہے وہ کیسے انکریز ہوا؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ بالکل بالکل وہ تو پریزیڈنشل آرڈر آف 1997 کے تحت ہوا۔ تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ نمبر تو ججز کا یعنی تعداد تو ان کی بڑھائی گئی کسی اور آرڈر سے، لیکن ایک قانون سے، لیکن جو تقرر ہے وہ تو اسی آئینی جو ہے وہ ترمیم کے بعد کیا گیا۔ تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر تمام ججز کو آئینی بینچ کا رکن ہم بنا دیتے ہیں تو پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ہمیں وہ جو ہے وہ کوئی ایسا جوڈیشل آرڈر دکھا دیں کہ جس کے تحت جو فل کورٹ ہے وہ بنایا جا سکے، کیونکہ جسٹس محمد علی مظہر کو لگ رہا تھا کہ ایسا کوئی آرڈر ہے نہیں، جبکہ ابھی جب منیر ملک صاحب کے آرگیومنٹس ختم ہو گئے، عابد شاہد زبیری جو کہ پاکستان بار کے کچھ 6 ممبران کے وکیل ہیں، انہوں نے آ کر جب آرگیومنٹ شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ بالکل جو فل کورٹ ہے اس کی تعریف بھی موجود ہے، فل کورٹ کا جو آرڈرز ہے سپریم کورٹ کے، انہوں نے وہ بھی ججمنٹس ان کے سامنے رکھ دی۔ تو بہرحال جسٹس جمال مندوخیل کا سوال یہ تھا کہ ہم کیسے
अपने सुप्रीम कोर्ट में नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ जजेस यानी जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस अली बाकिर नजफी, इन सारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को कैसे हम जो है वो निकाल कर एक बेंच फुल कोर्ट बना दे। तो ये भी जैसे जमाल मंदुखिल ने जब कहा बेंच के अंदर के हम अपने साथी भाई ब्रदर जजेस और सिस्टर जजेस को कैसे निकाल दे, तो जैसे मुसरत हिलाली ने थोड़ा सा वहां पर जो है वो एक लाइटर नोट पर कहा कि बहनें तो आपकी इधर ही हैं, इसके अलावा कोई सिस्टर जज आपकी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद जैसे जमाल मंदुखिल ने जब मुनीर मलिक साहब एक जजमेंट जो है वो पढ़ रहे थे और जिसके अंदर ये तस्करा था कि एक जज अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता, तो जैसे जमाल मंदुखिल बरहम हो गए। उन्होंने कहा आप बताएं हमें कि कौन से हम कैसे जो है वो अपने केस के अंदर जज बन रहे हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि आपके कहने का तो मतलब है कि आप हम में से हम सारे इस बेंच से निकल जाएं और आप बाकी 8 जजेस को बिठाकर ये केस सुन लें। यानी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को इतनी खार है शायद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से कि उन्होंने आज क्लियरली एक लाइव टेलीकास्ट होने वाली हियरिंग के दौरान ये कह दिया कि आप बाकी 8 जजेस को बिठाकर फैसला कर लें, आप तो यही चाहते हैं। तो मुनीर मलिक ने कहा कि वो भी नहीं बैठ सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज लगाए गए हैं नए, वो तो जुडिशल कमीशन ने लगाए हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं लगाए गए। तो जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, उन्होंने बड़ी अहम बात की और उन्होंने कहा एक मरतबा फिर कि जो जजेस 26वीं तरमीम के बाद 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन से आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अब सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे या वापस जाएंगे, ये तो फैसला हम इस केस के आखिर में करेंगे ना। तो जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि मेरा सवाल फिर वही है कि किसने फायदा उठाया है 26वीं आईनी तरमीम का। तो मुनीर मलिक ने कहा कि अगर ये बेंच कुछ और डिसाइड आखिर में करेगा तो जो 26वीं तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए हैं वो इफेक्ट होंगे। और उसके बाद जो है वो जस्टिस जमाल मंदुखिल ने एक सवाल पूछा, जिसके बाद कमरा अदालत में जो है वो थोड़ी हंसी और जो माहौल है वो भी तब्दील हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखिल कहते हैं मुझे कोई ऐसी मिसाल बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट में लाए गए जजेस जो है वो वापस गए हों, तो कोई ऐसी मिसाल मौजूद है हमारी तारीख में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि बिल्कुल हुआ। जो सिंध हाईकोर्ट बार यानी पीसीओ जजेस को जब एक साथ घर भेजा गया था 150 जजेस को, बल्कि उससे ज्यादा जजेस थे, तो उन सारे जजेस को जो है वो जब घर भेजा गया तो वो हुआ है, ऐसी हिस्ट्री मौजूद है, ये फैसला मौजूद है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि पीसीओ जजेस का मामला मुख्तलिफ था। तो मुनीर मलिक साहब ने एक जुमला कहा और वो मुनीर मलिक साहब ही इस अदालत के सामने खड़े होकर कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि 26वीं तरमीम किसी पीसीओ से कम थी तो आप गलत समझते हैं। और उसके बाद मुनीर मलिक साहब ने ये भी कहा कि अगर आप इस वक्त ये कहेंगे कि पीसीओ गलत था, ये दुरुस्त है, तो फिर आप नजरिया ज़रूरत का शिकार हो रहे हैं। और उसके बाद जस्टिस जमाल मंदुखिल हैं, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम 24 जजेस जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम 24 जजेस ने 26वीं तरमीम को तस्लीम कर लिया है, चाहे वो दुरुस्त थी या चाहे गलत थी, लेकिन सब ने अभी उसको तस्लीम कर लिया, अच्छी लगे या बुरी। और उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सब जजेस को अगर आईनी बेंच का रुकन नॉमिनेट कर दे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुनीर मलिक साहब ने अपने जो तमाम तर दलाइल थे उनके 1 घंटे के, सवा घंटे के, उनको जो है वो खत्म करते हुए और उनको लपेटते हुए कहा कि मेरा तो आर्ग्यूमेंट ही ये है कि 26वीं तरमीम के बाद के जजेस नहीं, पहले वाले 16 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। उसके बाद आबिद शाहिद जुबैरी आए और आबिद शाहिद जुबैरी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अभी चल रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो जो है वो 2 फैसलों की जानिब दिलाई है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का ऑर्डर भी दिया, उसमें फुल कोर्ट बनाया भी गया। और फुल कोर्ट इकट्ठा करने का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम अवेलेबल जजेस जो है वो बेंच का हिस्सा हो। बहरहाल उनके आर्ग्यूमेंट्स अभी चल रहे हैं। केस की समाअत को 13 अक्टूबर पीर तक जो है वो दिन 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया है। आबिद शाहिद जुबैरी अपने आर्ग्यूमेंट्स जारी रखेंगे। उसके अलावा कई जो है वो वकला है जो अपने दलाइल देंगे और फिर ये मुकदमा किसी तरफ को बैठेगा। बड़ा क्लियर आज एक जो है ना लकीर खींची कि बेंच के 4 जज साहिबान यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल मंदुखिल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी खुल के 26वीं तरमीम पर जब जब बात आई बोले। लेकिन जो बाकी जज साहिबान है यानी खिलाफे मामूल है कि जस्टिस मुसरत हिलाली एक उन्होंने अलग सा आर्ग्यूमेंट दिया, सॉरी अलग से रिमार्क्स दिए, क्योंकि जजेस अपने केस में खुद ही जो है ना वो बोलते चले जाते हैं, खुद ही अपने केस के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमारे मुंह से बार बार ये बात फिसल जाती है कि आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने रिमार्क्स दिए जो खिलाफे मामूल थे। और उसके अलावा जो जस्टिस आयशा मलिक है उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दे रखा है बेंच को। जहाँ से कोई बात निकल के इधर उधर जाने की कोशिश करती है वो दोबारा से एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जिसका जवाब
26वीं तरमीम के फ्रेमर्स के पास भी इस वक्त नहीं है। और उसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान खामोश थे, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने भी कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे ये लगे कि शायद वो अभी तक के किसी आर्ग्यूमेंट से खाइफ हैं। मगर बहरहाल वो मैन ऑफ प्रोसीजर है, जिस तरफ को प्रोसीजर जाएगा वो उसी तरफ को जाएंगे। ये सूरत हाल आज सुप्रीम कोर्ट में रही, मुफस्सल समाअत थी, इंटरेस्टिंग थी। आपके पास वक्त हो जाकर लाइव जरूर देखिएगा। और ये जो एपिसोड है 26वीं आईनी तरमीम के अंदर के कौन बनेगा अगला आईनी बेंच का सरबराह, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो ये बेंच है ये कायम रहेगा या नहीं, इसकी अगली जो किस्त है वो पीर को आएगी। तब तक मुझे इस टॉपिक के हवाले से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।